सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है। सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहा हो आपको यार। और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा यह निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं, जो दिखा रहे कि सनातन की सरकार है, यूपी में रामराज चल रहा है, सब कांप रहे थर-थर, लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को, हम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है, सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, मैं इस वक्त की आपको एक ऐसी बड़ी खबर बताने जा रहा हूं कि लोनी विधायक अपना आपा खो चुके हैं। अब अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं, सरकार को सनातन विरोधी बता रहे हैं। अब ये मामला इतना बढ़ चुका है कि मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इधर विपक्ष आनंद ले रहा है कि क्या अब अपने ही विधायक को झूठा बताएगी उत्तर प्रदेश सरकार। योगी जी और मोदी जी पर भी खूब तंज कसने लगे हैं विपक्षी नेता। लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अपने ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार को सनातन विरोधी, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार को बताया है। उन्होंने ऐसी फाइलें खोलने का खुलासा किया है कि अगर वे खोल देंगे तो बहुत बड़ा हंगामा कट जाएगा। अब हम आपको बता दें मामला है क्या, विधायक जी इतने भड़के हुए क्यों हैं, विधायक जी को इतनी मिर्ची क्यों लगी है कि फटे हुए कपड़े में ही प्रेस वार्ता करने पहुंच गए। तो विधायक जी अपनी मर्जी से कलश यात्रा निकालना चाहते थे, नई परंपरा डालना चाहते थे। जिन रास्तों से परमिशन नहीं था उस रास्ते से कलश यात्रा निकालने का उनका प्रोग्राम था। प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने इसका विरोध किया, उन्हें कलश यात्रा नहीं निकालने दी, तो विधायक जी आपा खो बैठे और पुलिस पर ही सवार हो गए। पुलिस के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की की। ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि आप पुलिस पर, विधायक ने अपने हाथ में कानून लिया है, पुलिस पर हाथापाई करने का भी आरोप उन पर लगा है और अपने फटे हुए कपड़े लेकर प्रेस वार्ता करने बैठ गए, क्योंकि वह दिखाना चाहते हैं कि पुलिस ने उन्हें पीटा है। और इसमें झूठ नहीं है। जब पुलिस पर उन्होंने हाथ उठा दिया, कानून अपने हाथ में ले लिया, तो पुलिस ने भी विधायक जी की जमकर कुटाई कर दी और कुटाई ऐसी की कि विधायक जी अपना आपा खो बैठे हैं। अब सरकार को ही बुरा बताने लगे हैं। देखिएगा पूरा मामला है क्या। सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है। सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहा हो आपको यार। और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा यह निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं, जो दिखा रहे कि सनातन की सरकार है, यूपी में रामराज चल रहा है, सब कांप रहे थर-थर, लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को, हम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है, सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा यह निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं। मुख्यमंत्री जी से कर लिया, अधिकारी पहले कह देते हैं जी तो विधायक चोर है, सारे विधायक बेईमान है। हमने कहा हमारा जांच कर लो ना, मेरे खेत तक नपवा दिया यार, अब तुमको सब पता है, मेरे घर तक नपवा दिया। मैं तो शोषण झेल रहा हूं, लेकिन मैं बनाऊं जनता के लिए, मैं जनता के लिए बनाऊं। मैं असली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुभाष चंद्र बोस, सम्राट मीर भोज का वंशज, शिवाजी महाराज का अन्याय नहीं होने दूंगा। एक भी मेरे आदमी को छेड़ा, मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, मेरे टुकड़े हो जाए, मुझे 100 गोली पुलिस मार दे, अगर लौनी में किसी बहन को, किसी भाई को छेड़ा तो वो होगा जो सोचा नहीं है। राम कथा नहीं होती ना,
तो क्योंकि हमें कथा पूरी करनी है और इन्हें ये कांड करना था ऐसे टाइम पे। आप कैसी बात कर रहे हैं? जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया, कलश तोड़े, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, जो राम कथा को रोका, जिन्होंने रामद्रोह का काम किया, मैंने कहा ना गुरु ग्रंथ साहिब है हमारा पूज्य, कुरान है, बाइबल है, जरा छेड़ के दिखा दो ना। बहुत बड़े नहीं, ये तो हिंदू हैं बहुत बड़े, इन्होंने तो मुसलमान खत्म कर दिए। सारे कारोबार, सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है। सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहाँ हो आप लोग यार? आपको पता नहीं है क्या थाने में ठेकेदारी कैसे चल रही है? 2027 में इस तरीके से बीजेपी द्वारा आ सकती है। अब देखिए, बीजेपी नहीं आई तो हमारी बेटियां नहीं बचेंगी, इसलिए बीजेपी का आना जरूरी है। मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी इस बात पर ध्यान देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ध्यान देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी हाथ जोड़ के निवेदन है, और मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो तंत्र कराया गया है उससे अगर वो मुक्त हो गए तो वो भी ध्यान देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन पूरे देश की जनता आपके माध्यम से समझ ले कि योगी जी के ऊपर तंत्र करा दिया, इसलिए गाय कट रही है, भ्रष्टाचार की सीमा पार है, मर्डर, डकैती, अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है खुलेआम। बताओ, कमिश्नर रात को एक बड़े चैनल के पत्रकार को उठा के डाल देता और केस कुछ नहीं। एक गरीब की गाड़ी लूटती है, वो बाहर खड़ा है, उसी को जेल भेज देते हैं बेचारे को, और अपराधियों से पैसे देके छोड़ देते हैं। लिंक रोड थाना, एक घटना थोड़ी है, ये तो छोटी बात है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? अयोध्या जी में गरीबों की जमीन लूट ली, कुछ तो दिखाओ महाराज। आपके साथ पिताजी मारपीट हुई, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, मुझे तो काट दे, मार दें।